अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव अनुभूति करते हैं। विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में आजमगढ़ की 10 सीटों पर नामांकन के अंतिम दिन तक 133 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, जबकि अंतिम दिन 5 दर्जन उम्मीदवारों ने नामांकन किया। अब नामांकन पत्रों की जांच 18 फरवरी को होगी। इसके बाद उम्मीदवार 19 और 21 फरवरी तक नाम वापस भी ले सकते हैं। नाम वापसी के दिन ही चुनाव चिन्ह का आवंटन भी होगा। फिर 7 मार्च को मतदान होगा। आजमगढ़ सदर विधानसभा से 8 बार विधायक हो चुके सपा के पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव को टक्कर देने के लिए 11, अतरौलिया से लगातार 2 बार से विधायक होते आ रहे सपा के डॉक्टर संग्राम यादव को टक्कर देने के लिए 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं सगरी विधानसभा से बसपा से बीजेपी में गई विधायक वंदना सिंह को टक्कर देने के लिए 14, मुबारकपुर से बसपा से ओवैसी की पार्टी में गए विधायक शाह आलम जमाली को टक्कर देने के लिए 14 और निजामाबाद से 4 बार विधायक हो चुके सपा के आलमबदी आजमी को टक्कर देने के लिए 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। जबकि फूलपुर पौड़ी से 4 बार सांसद और 4 बार विधायक रह चुके पूर्व सांसद रमाकांत यादव को टक्कर देने के लिए 11 मैदान में हैं। दीदारगंज से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर की सीट पर उनके पुत्र सपा के कमलाकांत राजभर को टक्कर देने के लिए 16 और गोपालपुर से सपा विधायक नफीस अहमद को टक्कर देने के लिए 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। जबकि लालगंज सुरक्षित सीट से विधायक अरिमर्दन आजाद को टक्कर देने के लिए 9 और सपा की कब्जे वाली सीट में नगर सुरक्षित सीट से पूजा सरोज को टक्कर देने के लिए 8 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। अब जरा आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर सपा, बीजेपी, बसपा, कांग्रेस के प्रत्याशियों की सुनिए। चुनाव में उनके क्या है मुद्दे और किस आधार पर अभी से कर रहे हैं जीत का दावा। पूर्व सांसद रमाकांत यादव उसी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं जिस सीट पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रामनरेश यादव भी कभी चुनाव लड़ा करते थे और 2 बार यहां से उन्हें प्रतिनिधित्व करने का भी मौका मिला था। जबकि इस सीट से विधानसभा का पहला चुनाव लड़कर रमाकांत यादव ने सियासत में एंट्री करते हुए पूरे पूर्वांचल में छा गए। रमाकांत यादव इस सीट को लगातार 4 बार जीतने के बाद भी लोकसभा की सियासत में आगे बढ़ते गए। 4 बार आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने से पूर्व आखिरी बार रमाकांत यादव ने फूलपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और 1993 में चौथी बार समाजवादी पार्टी से विधायक भी हुए थे। अब नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कलेक्ट्रेट भवन से निकलते समय मीडिया के सवालों पर रमाकांत यादव ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आशीर्वाद मिला है। मैं फूलपुर में चुनाव लड़कर जीतने के साथ ही प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री भी बनाऊंगा। विपक्षी रमाकांत यादव को बाहुबली भी कहते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि बाहुबली का मतलब बताया। कहा कि जिसके साथ हजारों लाखों लोगों की भुजाएं जुड़ी हों तो वह वहां की जनता को बाहुबली तो होगी। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जिन्होंने हमारे पर विश्वास किया है और हमें सिंबल दिया है भरोसा करके चुनाव लड़ने का। तो निश्चित रूप से उनका जो आशीर्वाद मिला है, जो उन्होंने विश्वास किया है, उस विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। अच्छा, हम लड़ाई के बारे में क्या कहें, जब पूरे प्रदेश में एक तरफ से समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, एक तरफ से अब ये देखिए 10 तारीख को चुनाव हुआ कल, एक तरफ से सब सीटें जीत रहे हैं पश्चिम में हम लोग। तो मुकदमे की संख्या बताया गया? मुकदमा 3 है मेरे ऊपर, तीनों थाना घेराव का है। तीनों थाना घेराव का मुकदमा है और कोई मुकदमा नहीं है। वो भी जो मुकदमा किया है थाना इंचार्ज लोगों ने किया है, न कि किसी पब्लिक ने किया है। अरे भाई, मुंगेरी लाल के सपने कोई देखे तो हम क्या करेंगे। आपको क्या लगता है? रमाकांत जी जैसे विपक्षी दल हैं, वो आरोप लगाते हैं कि आप बाहुबल से चुनाव लड़ते हैं। देखिए, जो आप कह रहे हैं विपक्षी, जो विरोधी है वो क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, उस पर हम कौन सी टिप्पणी करें। बाहुबल का मतलब 40 साल से पर अब जनता आपको चुन रही है ना, वो तो नहीं चुन रहे हैं, तो उनको काहे परेशानी है। देखिए, मुद्दे तो साफ जाहिर हैं। मैंने नारा दिया है कि आजमगढ़ में 40 साल और सदर बेहाल। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा।
वो कहीं से कुछ है, गैर राजनीतिक लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ही नहीं ला पाई। कि मैं यहाँ पे एक ड्रीम लेके आया हूँ। ये मेरा अपना गांव है, मेरी अपना घर है जहाँ मेरी जन्मभूमि थी। तो अपनी जन्मभूमि को हर इंसान अगर अपनी जन्मभूमि को अपनी कर्मभूमि बना ले तो वो कुछ ना कुछ वहाँ पे ज़रूर करेगा। भारतीय जनता पार्टी में जो सच्चा कार्यकर्ता होता है उसका सम्मान नहीं है। जिंदाबाद 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 पप्पू राजभर जिंदाबाद 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 संग्राम यादव पप्पू राजभर जिंदाबाद। आजमगढ़ सदर से सपा के पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने नामांकन किया तो उनके मुकाबले में बीजेपी से अखिलेश कुमार मिश्रा और निर्दलीय के रूप में राजीव कुमार सिंह तलवार ने भी दावेदारी ठोकी। तो साफ जाहिर हैं, मैंने नारा दिया है कि आजमगढ़ में 40 साल और सदर बेहाल। 40 साल में जो हमारे क्षेत्र की विधानसभा की दुर्गति है, जो पिछले बरसात में आपको देखने के लिए मिली है, लोगों को दूसरे तल पे जाना पड़ा, घर छोड़कर गांव के लिए पलायन करना पड़ा शहर से, और उनके गांव की तरफ की सड़कें बेहद खराब हैं। हाँ, ये विकास बनाम झूठ का मुद्दा है। इनके पास पूछिए कि कौन से विकास किया इन्होंने। भाजपा लोग कह रहे हैं 40 साल बना 40 साल से बनाम जनता आपको चुन रही है ना, वो तो नहीं चुन रहे हैं तो उनको काहे परेशानी है। 40 साल बनाम 7 साल कहाँ जाएगा? 40 साल बनाम 5 साल कहाँ जाएगा? 2 साल के अंदर 7 साल हो, अब 5 साल ही, ये कहाँ जाएगा? हम तो 40 साल में जो कुछ हुआ है आजमगढ़ में आपको सामने है। मेडिकल कॉलेज है, चीनी मिल है, विश्वविद्यालय है, कलेक्टर कचहरी कहूँ बनोले और क्या बनोले, रोडवेज है। वहीं सगड़ी विधानसभा से बीजेपी से विधायक वंदना सिंह और बहुजन मुक्ति पार्टी से अभिमन्यु ने दावेदारी ठोकी। बीजेपी से विधायक वंदना सिंह ने नामांकन करने के बाद कहा, हमें बसपा में भी सम्मान मिला था और बीजेपी में भी सम्मान मिल रहा है। देखिए, बसपा में भी मेरा सम्मान रहा, बहन जी के आशीर्वाद से मैंने चुनाव जीता था, और भारतीय जनता पार्टी में भी मुझे भरपूर सम्मान मिला है। ये परिवार है, परिवार ने हमें जगह दी है और हम परिवार के विश्वास पे खरे उतरने का काम करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नहीं रहता तो शायद इतने बड़े अपराधी से हम लोग इस जिले में नहीं लड़ पाते। किसी ने आज तक हिम्मत नहीं बनाई उसे लड़ने की, और आज हम लोगों को हिम्मत अगर किसी ने दी है तो उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दिया। नहीं, देखिए, कार्रवाई अभी चल रही है, हमारी गवाही हो चुकी है, हमारे जज संतोष सिंह टीपू जी की हो चुकी है, और न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय। गोपालपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के सत्येंद्र राय और सपा से विधायक नफीस अहमद ने नामांकन पत्र दाखिल किया और एक दूसरे पर वार भी किया। देखिए, सबसे प्रमुख मुद्दा हमारी विधानसभा का है तहसील का, और वहाँ पर जो है हॉस्पिटल का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी तो ये दोनों मुद्दे हमारे पूरे होंगे। और जो हमारे क्षेत्र की विकास रुका हुआ है, सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, 5 साल कोई सड़कों पे काम नहीं हुआ, किसानों की जो समस्याएं, उन सारी समस्याओं का समाधान है। क्या वही तो बात है, अभी आप लोग गढ़ का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जनता जो है पूरी तरह से मन बना लिए है और बताएगी इस बार कि गुंडा राज और माफिया राज, भ्रष्टाचार का सफाया कैसे किया है और आगे कैसे करेंगे, ये निश्चित तौर पे साफ हो चुका है और जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। 7 तारीख के बाद आप जब 10 तारीख को गिनती होगी तो आप देखिएगा। जीत की क्या रणनीति है? रणनीति कुछ नहीं है, हमारी रणनीति सीधे सीधे जनता के द्वार, गांव-गांव, द्वार-द्वार, और सरकार के द्वारा, माननीय योगी जी के द्वारा, माननीय मोदी जी के द्वारा जो भी गरीबों के, गांव के, किसान के, मजदूर के पक्ष में जो काम किया गया है, माताओं बहनों के लिए जो काम किया गया है, उनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके बीच में जा करके, और जनता भी काफ़ी उत्साहित है और जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि इस बार आजमगढ़, गोपालपुर ही नहीं, आजमगढ़ के कई विधानसभाओं में कमल फूल खिलने जा रहा है। सबसे अधिक निजामाबाद सीट पर सपा विधायक आलमबदी आजमी को घेरने के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए गए।
सपा से विधायक आलमबदी आजमी तो नामांकन किए ही और उनके मुकाबले में बसपा से डॉक्टर पीयूष यादव, बहुजन क्रांति पार्टी अंबेडकरवाद से मोहम्मद अरशद आजमी, सीपीआई से जितेंद्र हरि पांडे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से अनिल कुमार यादव ने भी नामांकन किया, जबकि बीजेपी से मनोज यादव दूसरी बार नामांकन करने पहुंचे थे। विधायक आलमबदी आजमी तो विरोधियों पर किसी तरह की बयानबाजी न कर नामांकन कर सीधे चले गए, मगर बीजेपी से धोखा खाए बसपा के प्रत्याशी नामांकन करने के बाद डॉक्टर पीयूष यादव ने बीजेपी के साथ ही निजामाबाद के विकास को लेकर हमला कर गए। भारतीय जनता पार्टी में जो सच्चा कार्यकर्ता होता है उसका सम्मान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने सब कुछ किया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने अलग मुद्दों को लेते हुए हमारा सम्मान नहीं किया, जनता का सम्मान नहीं किया, जनता जनार्दन का आदर नहीं किया और जनता जनार्दन के विश्वास का उन्होंने आदर नहीं किया। बहन मायावती जी ने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया, इसके लिए मैं ज़िंदगी भर उनका ऋणी, उनका आभारी रहूँगा। आप निजामाबाद विधानसभा में जब भी प्रवेश करेंगे, निजामाबाद खुद बोलता है कि वो निजामाबाद है। जब आप बदली पुल से प्रवेश करेंगे तो निजामाबाद आपको पता चल जाएगा, जब आप फूलपुर से प्रवेश करेंगे तब निजामाबाद पता चल जाएगा। पूरे निजामाबाद विधानसभा में एक करीब 9 सालों तक लगातार काम करने में मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि वहाँ पे न चिकित्सा की कोई सुविधा है, न सड़क सुविधा अच्छी है, न सिंचाई की सुविधा अच्छी है, न वहाँ कोई भी अच्छा मंडी है किसानों के लिए, नहीं वहाँ युवा वर्ग के लिए स्टेडियम है। निजामाबाद में कुछ हुआ ही नहीं है। मुबारकपुर से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि उनके मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी से अब्दुल सलाम ने भी दावेदारी ठोकी है। सबसे नंबर 1 पर सारे लोग जात बिरादरी धर्म मजहब की बातों को छोड़ करके अपने समाज के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए सब लोग इकट्ठा हो जाइए और नंबर 1 पर 22 में पहले जोगी को भगाइए और इसके बाद फिर मोदी को भगाइए। समाजवादी पार्टी की गढ़ माने जाने वाली अतरौलिया विधानसभा सीट पर सपा के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव और निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल से प्रशांत कुमार सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया और एक दूसरे पर हमला भी बोलते गए। वहाँ जो करना देखिए, चाहते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट, देखिए मैं यहाँ पे एक ड्रीम लेके आया हूँ। ये मेरा अपना गांव है, मेरी अपना घर है जहाँ मेरी जन्मभूमि थी। तो अपनी जन्मभूमि को हर इंसान अगर अपनी जन्मभूमि को अपनी कर्मभूमि बना ले तो वो कुछ ना कुछ वहाँ पे ज़रूर करेगा। और मैं वहाँ खुद ही अपने गाँव का, अपने घर का, अपने विधानसभा का विकास के लिए प्रयत्न करूंगा और अतरौलिया से लखनऊ जाकर के सिर्फ अपने अतरौलिया विधानसभा का विकास करने के लिए। कौन कौन से हैं ऐसे, मतलब जो बहुत सारे मुद्दे कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे यहाँ खुद का, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए पूरे विधानसभा में ना सड़क है, ना नाली है। जिंदाबाद 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 पप्पू राजभर जिंदाबाद 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 संग्राम यादव पप्पू राजभर जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, वो कहीं से कुछ है, गैर राजनीतिक लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ही नहीं ला पाई, गैर राजनीतिक व्यक्ति को लड़ा दी। मुझे कोई जानता नहीं, एक साथ में आप पूछे होते 10-20 गांव का नाम भी नहीं बता सकता। तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही दौर में फेल कर गई। वो हमेशा यही करती है, ढूंढ ढांड के पहलवान लाती है सजा धजा के और फिर वो उसको वापस भेज देती है, फिर दूसरे पहलवान की तैयारी कराती है। तो राजनीतिक व्यक्ति को लाना चाहिए ना। दुर्भाग्य है, अतरौलिया विधानसभा में हमेशा राजनीति को लोग पसंद किए हैं, समरसता को पसंद किए हैं, भाईचारे को पसंद किए हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि गैर राजनीतिक फील्ड के लोग राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं और हमें आशा नहीं, उम्मीद है, विश्वास है कि अतरौलिया की जनता इनको पूरी तौर पर इन दोनों लोगों का सफाया कर देगी, कहीं ये टिकेंगे नहीं। किससे मान रहे हैं, मुकाबला किससे है आपका? मुकाबला हमारा बेरोजगारी से है, महंगाई से है, भ्रष्टाचार से है, किसानों की जो लूट हो रही है उससे है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ जो बंद है उससे है। इनसे हमारा क्या मुकाबला होगा? जो गैर राजनीतिक लोग हैं, गैर राजनीतिक लोगों से हमारा कोई मुकाबला नहीं। जब कभी आप डिबेट बुलाइए तो हम उनका जवाब दें। कैसे दाखिल किया आपने? फूलपुर पवई सीट पर नामांकन के दूसरे दिन ही
समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद रमाकांत यादव नामांकन कर चुके थे। बसपा से उनके मुकाबले में शकील अहमद ने दावेदारी ठोकी, जबकि निर्दलीय संजय ने भी इस सीट पर नामांकन किया है। इस दौरान बसपा के शकील अहमद ने बीजेपी को छोड़कर सपा पर ही हमला बोल गए। दुर्भाग्य है फूलपुर पवई क्षेत्र का, जो ऐसे लोगों को आज जिताते चला आया जिन्होंने कभी भी क्षेत्र में विकास के बारे में सोचा ही, और 40 वर्षों में उस क्षेत्र में विकास के नाम पे शून्य रहा। फूलपुर पवई विधानसभा में चौमुखी विकास, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो विद्युत का कार्य हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, सारी चीजों को ध्यान में रख करके और उस क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास किया। इससे आप लड़ाई के बारे में क्या कहें, जब पूरे प्रदेश में एक तरफ से समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, एक तरफ से अब ये देखिए 10 तारीख को चुनाव हुआ कल, एक तरफ से सब सीटें जीत रहे हैं पश्चिम में हम लोग। भाई देखिए फूलपुर विधानसभा मैं तो इधर जो है 2009 से चलाया, मेरी लोकसभा बदल गई थी। श्याम बहादुर जी थे, हमारे बेटे अरुण जी भी थे, उसके पहले भी अरुण जी थे। जो भी काम हुए हैं, जो बचे हुए हैं, निश्चित रूप से उसको हम पूरा करेंगे हर तरह से, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का हो, या सड़क का हो, या जो भी समस्याएं हैं, बिजली, शिक्षा, मार्ग, रोड, पुल, पुलिया, जो भी अधूरा है उसको पूरा किया जाएगा सरकार बनने के बाद। अरे भाई मुंगेरी लाल के सपने कोई देखे तो हम क्या करेंगे। दीदारगंज सीट पर सपा से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर के पुत्र कमलाकांत राजभर ने अपने पिता की सीट पर कब्जा करने के लिए दावेदारी ठोकी, तो उनके मुकाबले में बीजेपी से डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा और बसपा से भूपेंद्र सिंह मुन्ना ने भी नामांकन किया, जबकि पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया से महेंद्र प्रसाद बिंद ने भी दावेदारी की है। सुनिए बीजेपी और बसपा प्रत्याशी ने नामांकन के बाद क्या कहा। देखिए काम विकास से चुनाव का मुद्दा होता है, मेरा तो वही मुद्दा है। और एक बार मैं चुनाव लड़ा था दीदारगंज विधानसभा से 2012 में, लगभग 37,000 वोट में पाया था। हर गांव के कोने कोने को मैं जानता हूं, हर गांव के लोगों को जानता हूं। और विकास की जहां तक बात है, सड़क, अच्छे अस्पताल, शिक्षा, यही विकास की चीज़ें हैं। और दीदारगंज की बिल्कुल बुरी दशा है। गांव की सड़कों की स्थिति आप देख लीजिए, अस्पताल के नाम पे CSC PSC के अलावा कुछ भी नहीं है। और शिक्षा के नाम पे आप देख ही रहे हैं कि ना तो कोई सेंट्रल का स्कूल है, ना तो कोई कन्याओं के लिए GIC है, ना तो बच्चों के लिए कोई GIC है। मतलब इस तरह का कुछ भी नहीं है, ना तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना तो मेडिकल कॉलेज है। दीदारगंज बिल्कुल विकास से लगभग अछूता है। बहुत सा काम मैंने करा, मैंने 50 करोड़ की सड़कें बनवा दिया वहाँ अपने प्रयास से। अभी तो हाल में ही आज सूचना के 4 दिन पहले मैं करीब 20 करोड़ की सड़कें लाया था। और इसके अलावा मैंने बेसो नदी पे सुंदरपुर कैथौली तिरुवतीपुर के बीच में वो लोग 50 साल से वहाँ के किसान मांग कर रहे थे कि ये अगर रोड नहीं बनेगा तो हम लोग, पुल नहीं बनेगा तो हम लोग की फसलें बर्बाद हो जाएगी। मैंने वहाँ 1,62,00,000 रुपए का पुल स्वीकृत कराया और मैंने ही शिलान्यास किया। चूँकि उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी नहीं आ पा रहे थे, तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मेरे प्रतिनिधि के रूप में ही उसका शिलान्यास करेंगे। चूँकि इन्होंने, इनके कहने पर ही मैंने उस पुल को स्वीकृत किया। मार्टिनगंज से गंभीरपुर तक रोड का चौड़ीकरण होगा, मार्टिनगंज से सिकरौल तक रोड का चौड़ीकरण होगा। ये मेरे प्रस्ताव में मैंने फायर स्टेशन बनवाया जो कई करोड़ का है। मेनगर सुरक्षित सीट बीजेपी से मंजू सरोज ने ही नामांकन किया है। आप जानते हैं कि प्रदेश में और केंद्र में हमारी सरकार है, लेकिन मेनगर विधानसभा में सपा के विधायक थे और उन्होंने विकास के नाम पे शून्य है। तो बसपा की गढ़ माने जाने वाली लालगंज सुरक्षित सीट पर बसपा से विधायक अरिमर्दन आजाद
और समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक बेचई सरोज के साथ ही बीजेपी से पूर्व सांसद नीलम सोनकर ने भी नामांकन किया है, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रामचंद्र ने भी दावेदारी ठोकी है। कहना चाहूँगी कि जब मैं सांसद थी और तब मैंने अपने पूरे इस आजमगढ़ के लिए विकास के लिए जितने कार्य करना चाहती थी वो मैंने किया। अब लालगंज विधानसभा लड़ रही हूँ और फिर मैं चाहूँ कि सबका आशीर्वाद मिले और मैं फिर दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकूँ। आपके कार्यकाल में कौन से ऐसे विकास के मुद्दे रह गए थे जिसको लेके आप जो है आपका मेरे कार्यकाल में मेरे हिसाब से मेरा कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं जो कि मैंने कहना चाहूँगी कि जब मैं सांसद थी और तब मैंने अपने पूरे इस आजमगढ़ के लिए विकास के लिए जितने कार्य करना चाहती थी वो मैंने किया। अब लालगंज विधानसभा लड़ रही हूँ और फिर मैं चाहूँ कि सबका आशीर्वाद मिले और मैं फिर दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकूँ। आपके कार्यकाल में कौन से ऐसे विकास के मुद्दे रह गए थे जिसको लेके आप जो है आपका मेरे कार्यकाल में मेरे हिसाब से मेरा कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं जो कि मैंने उस समय भी कहा नहीं था किया था। तो आज भी आप देख रहे हैं, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस का हो, चाहे बनारस से लेकर के कोई लड़ाई नहीं मेरी कोई लड़ाई नहीं। किसको अपना कैंडिडेट आप मान के लड़ाई में सामने है? मैं किसी को नहीं मानता जी, क्योंकि इतना मेरा समाजवादी पार्टी में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इतना काम हुआ है, कोई लड़ाई नहीं है। सांसद रही हैं नीलम सोनकर जी और नीलम सोनकर जी सांसद रही हैं, 1 रुपया काम नहीं किए हैं। मैं 40 करोड़ का अस्पताल स्वास्थ्य विभाग में लालगंज में लिया किया हूँ, 100 बेड का, 92 करोड़ का इंजीनियरिंग कॉलेज लाया हूँ, 12 से पुल लाए हूँ। नीलम सोनकर, पप्पू आजाद और संगीता आजाद तीनों लोग खाना की बता दें 10 रुपया का काम लाए हूँ, तो हमारा कोई मुद्दे नहीं, हमारी किसी लड़ाई नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हवा नहीं आंधी चल रही है, इस आंधी में इन्हों को पता नहीं चलेगा। और नौजवान बताने जा रहा, सड़क पे जो नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, महिलाएं जो नौजवान घूम रही, जो जितनी लाठियाँ पड़ी है, 7 तारीख को नौजवान बदला लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री 10 तारीख को बनाकर गद्दी पर बैठा देगा। आजमगढ़ सदर सीट पर सपा के पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने दूसरे दिन उनके मुकाबले में बसपा से सुशील सिंह, कांग्रेस से प्रवीण कुमार सिंह, एआईएम से कमर कमाल, आम आदमी पार्टी से कृपा शंकर पाठक और निर्दलीय धीरज ने भी दावेदारी ठोकी है। नामांकन करने के बाद कांग्रेस और बसपा प्रत्याशी विरोधियों पर राजनीतिक रूप से हमला भी कर गए। जन समाज पार्टी चुनाव यहाँ विकास के मुद्दे पर लड़ेगी। आजमगढ़ में सदर में 40 वर्षों में एक विधायक दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं, कोई विकास नहीं किए। हमारा मेन एजेंडा है कि सदर विधानसभा में विकास की मुद्दा पर चुनाव लड़ा जाएगा। मैं आपके यहाँ नहीं बोल सकता। इस आजमगढ़ जनपद में 22 वर्षों से हमने ऐसे लोगों की मदद की है कि अगर जिसके बारे में बता दूंगा तो आप खुद को खुद दुख हो जाएगा। और ऐसे भी एक आध लोग हैं जो लोग नौकरी बड़े उच्च पद पर है, उन्होंने हमारे सामने ऐसी बात बोल दी, ऐसे आचार विचार की बात, नैतिकता की बात बोल दी कि अगर मैं आपसे बताऊंगा, शायद सुन भी रहे होंगे, कि अगर मैं बता दूं कैसे उस पद पर हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। अतरौलिया विधानसभा से भी समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव दूसरे दिन भी नामांकन किया, जबकि उनके मुकाबले में डॉक्टर सरोज कुमार पांडे बसपा से नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके अलावा अल हिंद पार्टी से अमरावती, असंख्य समाज पार्टी से पंकज कुमार, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी से रामधारी, निर्दल डॉक्टर सीमा पांडे, रमा देवी विकासशील इंसान पार्टी से सौरभ निषाद ने भी नामांकन किया है। गोपालपुर विधानसभा से भी समाजवादी पार्टी के विधायक नफीस अहमद दूसरे दिन भी नामांकन किया है, जबकि उनके मुकाबले में बसपा से रमेश चंद्र यादव, आम आदमी पार्टी से सुनील कुमार यादव और निर्दलीय मित्रसेन यादव ने भी नामांकन किया है। क्या लगता है किससे लड़ाई आपकी रहेगी, सपा से, भाजपा से, बीजेपी से? कितना फाइट मानते हैं आप? कितना फाइट मानते हैं आप बीजेपी से? बहुत दूर। सपा को लड़ाई नहीं मान रहे क्या? सपा के लोग ही सपा के प्रत्याशी का पुतला फूंक रहे हो तो फिर लड़ाई का मतलब? अगर आप चुनाव जीते हैं तो क्या मुद्दा रहेगा विकास के, खासतौर से गोपालपुर विधानसभा की बात करें? देखिए, गोपालपुर विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन, इन तीनों का बहुत अभाव है। मुबारकपुर विधानसभा से बीजेपी से अरविंद जायसवाल तो जन राज्य पार्टी से रवि शंकर सिंह यादव, समाजवादी पार्टी से दूसरी बार अखिलेश यादव ने भी नामांकन किया। एआईएम से शाह आलम जमाली, पीस पार्टी से रमेश, कांग्रेस पार्टी से परवीन बामनो, निर्दल लाल बिहारी मृतक और जन अधिकार पार्टी से राम दुलारे राजभर ने भी दावेदारी ठोकी है। अब देखो, वो कहानी हो गई है खत्म। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चूंकि रोते वो लोग हैं जो कमज़ोर होते हैं,
मैं सक्षम हूँ और सशक्त हूँ और अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए मुझे किसी की मोहताजी नहीं है। ये बात ठीक है कि मेरी कुछ बातें हुई थी वहाँ पे, मैंने लोगों को बता दिया। अब बार बार मैं वही रोना रहूँ तो मैं बेचारा बन के नहीं रहा, मैं दया के पात्र नहीं हूँ। देखिए, सपा बसपा एक क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कि डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में हमारे आदरणीय मोदी जी, प्रदेश में आदरणीय योगी जी, जो उन्होंने अपना गरीबों के लिए, समाज के लिए, खास करके महिलाओं के लिए जो उन्होंने अपने कार्यक्रम चलाए हैं, उस कार्यक्रम की गाँवी स्तर पर चर्चा हो रही है। खास करके अनाज का, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड, किसानों के लिए सम्मान किसान निधि जैसे तमाम जो लाभार्थी हैं आज गांव-गांव में याद कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, निजामाबाद विधानसभा से कांग्रेस से अनिल कुमार यादव, सीपीआई से जितेंद्र हरि पांडे और निर्दलीय राजीव कुमार यादव ने भी दावेदारी ठोकी है। फूलपुर पवई सीट से कांग्रेस से मोहम्मद शाहिद, भारतीय जनता पार्टी से राम सूरत राजभर और निर्दल राम अवतार योगेंद्र प्रताप ने भी दावेदारी ठोकी है। डेयरी सरकारी हो जाए जिससे लोगों को रोजगार मिल जाए। तो किससे फाइट मानते हैं आप, सपा से या बसपा से? हम तो फाइट बसपा से मान रहे हैं। सर, रमाकांत यादव वहाँ से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं। क्या लगता है कितना टक्कर दे पाएंगे वो आपको? क्या बाहुबली किस मामले में आप बाहुबली मानते हैं उसको बताएंगे थोड़ा? हम नहीं मानते, वहाँ की जनता बाहुबली मानती है। अब हम बताएं, बाहुबली इसीलिए मानती है जनता कि इनका इतिहास रहा है। दीदारगंज विधानसभा से इसके अलावा से रश्मि विश्वकर्मा, सनातन संस्कृत रक्षा दल से लालमन यादव, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल से हुजैफा आमिर, कांग्रेस से अवधेश कुमार सिंह, निर्दल मोहम्मद नदीम खान, जलालुद्दीन, AIMIM से जावेद ने नामांकन किया है। तो सबसे युवा प्रत्याशी हूं और जिस तरीके से अपार जनसमर्थन मिल रहा है, हमारी लॉन्चिंग ने उस सीट पर जितने बड़े बड़े प्रत्याशी बने फिर रहे थे, जो बाहुबल और दल बल और तमाम पार्टियों को टिकट लेकर दौड़ रहे थे, सबका समीकरण गड़बड़ हो गया है। ये जनता का फैसला है। लालगंज सुरक्षित सीट से सपा से बेचई सरोज दूसरे दिन भी नामांकन किया है। कांग्रेस से पुष्पा भारती, बहुजन अवाम पार्टी से अरविंद, आम आदमी पार्टी से डॉक्टर हरिराम, लोक जनशक्ति पार्टी से कर्मराज और जन अधिकारी पार्टी से रिपु सूदन ने नामांकन किया है। और मेहनगर सुरक्षित सीट से समाजवादी पार्टी से दीपचंद, बसपा से पंकज, कांग्रेस से निर्मला भारती, AIM से कर्मवीर आजाद ने नामांकन किया है। देखिए, जो हम जिन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं वह रोजगार का मुद्दा है, स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, महिला सुरक्षा पे लड़ रहे हैं, कानून व्यवस्था पे लड़ रहे हैं, तमाम मुद्दे हैं। और सगरी विधानसभा से वोटरों का नब्ज टटोलने के लिए समाजवादी पार्टी से डॉक्टर HN पटेल ने भी दावेदारी ठोकी है। अब सुनिए डॉक्टर साहब सगरी क्षेत्र के लिए क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल जर्जर रोनापार से लाट घाट की तरफ आइए, बिल्कुल जर्जर बंदे पे जाइए, बिल्कुल जर्जर। तो पिछले 5 सालों में जो लोग विकास का गुणगान करते हैं, हमको तो नहीं कहीं दिख रहा है कि विकास हुआ, हमको तो लग रहा है विकास पैदा ही नहीं है। अच्छा, आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है, उसको किस तरीके से देखें? क्या आप अपने विधानसभा में किस तरीके से उसको देखेंगे? नहीं, लोगों का रुझान बढ़िया है, लोगों का प्यार बढ़ जाता है। किस तरीके से आप अपने विकास में अपना कुछ जो देखिए, हमारा तीन मुख्य मुद्दा रहेगा। एक तो शिक्षा, जो क्षेत्र में बहुत कम है, चिकित्सा तो 9 के बराबर, और रोडों की जो जर्जर हाल है, तो ये 3 मुख्य मुद्दे रहेंगे। बाकी तो मुद्दे बहुत सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पर किसानों को गन्ने को लेकर। जी हाँ, उसको किस तरीके से आपने लिया? अब देखिए, इस बार किसान बेचारे इतना, उनकी सारी गन्ने की फसल बर्बाद हो गई, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री ने बीमा चलाया था, उस बीमे का लाभ कितने किसानों को मिल रहा है कि मैं जाता हूँ तो हमें तो नहीं लगता कि किसी किसान को उसका मुआवजा मिला। और भी क्या आप अपनी जनता को क्या संदेश देंगे आप? मैं तो जनता से अपील यही करूंगा कि आप समाजवादी की सरकार बनाइए, माननीय अखिलेश जी की सरकार बनाइए। मैंने बहुत से अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं और वो जो वादे करते हैं उसको अक्षरशः पालन करते हैं। टिकट मिलने के बाद विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में आजमगढ़ की 10 सीटों पर नामांकन के अंतिम दिन 5 दर्जन उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है।
इसमें सपा से पूजा सरोज और कांग्रेस से मिर्जा साले आलम बेग के अलावा अन्य छोटी पार्टियों के उम्मीदवार और निर्दलीय भी शामिल है। एक दिन पहले टिकट फाइनल होने पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी से पूजा सरोज ने मेनगर सुरक्षित सीट से अंतिम दिन नामांकन पत्र दाखिल किया। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश जी का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे मेनगर सीट से सपा का गठबंधन का प्रत्याशी चुना है और मैं मेहनगर की जनता से अपील करती हूँ और उनको प्रणाम करते हुए आशीर्वाद की कल्पना करती हूँ। सपा से हैं कि आप भाजपा से? सपा गठबंधन किससे पर्चा भरी है? किस पार्टी? सपा। चलिए, अच्छा ये बताइए, जैसे कि आप गैर राजनीतिक हैं, इससे पहले तो आपने राजनीतिक कदम रखा नहीं था, तो किस तरह से जनता का विश्वास जीतेंगे? पैतृक ग्राउंड से मम्मी बहुत पहले से ही 20 साल से राजनीति में सपा में लगी हुई हैं। क्या नाम है आपके? भानुमति सरोज। अच्छा, क्या लगती हैं आपकी हैं? हमारी सासू माँ है। अच्छा, ये जुड़ी रही है समाजवादी पार्टी से? तो उन्हीं के बैकग्राउंड पे चुनाव लड़ना है? हाँ, बिल्कुल। तो क्या क्या मुद्दे हैं जो आपने सोचा होगा मेहनगर की जनता के लिए? विकास मुद्दा है, महंगाई, भ्रष्टाचार खत्म करना है, रोजगार, शिक्षा। अच्छा, चलिए, आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। आपने स्कूलिंग कहाँ से की, कहाँ के रहने वाली हैं? मैं बनारस की रहने वाली हूँ। स्कूलिंग मैंने BHU से ही की है। स्कूलिंग मेरी तेज बोलिए। मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों BHU से ही है। हिस्ट्री में मैंने MA किया है। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड ARTO हैं, PCS ऑफिसर। इस समय वो बहराइच में पोस्ट है। तो अपनी जीत के प्रति पूरी आश्वस्त हैं आप? हाँ, बिल्कुल। क्षेत्र की जनता के साथ जीत का भरोसा है? हाँ, क्षेत्र की जनता, मैं जानती हूँ कि वो मुझे ज़रूर आशीर्वाद देंगे। सपा प्रत्याशी पूजा सरोज के पति PCS अफसर हैं। PCS अफसर की पत्नी पूजा सरोज अपनी सास भानुमति सरोज की सियासत के बल पर चुनाव मैदान में उतर चुकी है। बधाई आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मेहनगर सुरक्षित सीट से समाजवादी पार्टी की ओर से कई नेताओं ने नामांकन पत्र खरीदा था, मगर अब पार्टी हाईकमान के निर्देश पर सभी दावेदार एक हो गए हैं और अखिलेश यादव को CM बनाने के लिए पूजा सरोज के साथ प्रचार में जुट गए हैं। ऐसा समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हौलदार यादव ने दावा किया है। कैसे बनाया गया इनको और आज पर्चा दाखिला भी किए, क्या आशीर्वाद देंगे, क्या करना चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने माननीय पूजा सरोज को मेहनगर का प्रत्याशी बनाया है और आज इन्होंने पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद पार्टी कार्यालय में आई हैं। समाजवादी पार्टी आजमगढ़ का स्वागत और अभिनंदन करती है। और आज जिस तरह की परिस्थिति है पूरे मेहनगर में, आज ऐसा वातावरण है कि पूजा सरोज सभी लोगों के यहाँ तो नहीं पहुँच पाएंगी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के पदाधिकारी पहले से ही प्रचार कर रहे थे कि हमारे प्रत्याशी पूजा सरोज होगी। इस बात का प्रचार हो रहा था और मेहनगर की जनता चाहती है कि आने वाले दिनों में 2022 में अखिलेश यादव की प्रदेश में सरकार बने और उनके प्रत्याशी पूजा सरोज को पूर्ण बहुमत से अधिक मतों से मेहनगर से जिताया जाए। सर, काफ़ी लोग दावेदारी कर रहे थे, क्या विरोध करेंगे साथ में? यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो लोग पदाधिकारी हैं, जो लोग पार्टी के लिए काम करते हैं, सबको अधिकार होता है दावा करने का। अब जिन लोगों ने दावा किया है, जिन लोगों ने अपना आवेदन किया है, सबसे बात पहले की एक कह दी जाती है कि एक आदमी प्रत्याशी होगा और बाकी लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिनको प्रत्याशी बना दिया है, अब सभी जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं,
जो आवेदन किए हैं वो सभी लोग पूजा सरोज के साथ मिलकर के कदम से कदम मिला करके वहाँ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। अखिलेश यादव की सरकार बनाने के लिए साइकिल निशान को वोट दिलाने का काम करेंगे। ठीक। गोपालपुर विधानसभा से भी अंतिम दिन कांग्रेस से मिर्जा साले आलम बेग के साथ ही नैतिक पार्टी से सुभाष, राष्ट्रीय जनवादी मंच से मुन्ना लाल ने नामांकन किया है। हालात बहुत मुश्किल थे हमारे लिए और चूँकि मुझे उस मामले में 25,000 रुपये का इनामिया बनाया गया था और मैं इस वक्त हाई कोर्ट से जमानत पे हूँ। CNRC जैसे कानून के ख़िलाफ़ हमने पहले दिन से आवाज़ उठाई थी और जब तक सांसें चलेंगी तब तक हम इस आवाज़ को उठाते रहेंगे। हम कभी भी अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे। उस वक्त के हालात बहुत ही भयावह थे, लोग खौफ के माहौल में जी रहे थे। आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी ने हम सबको हौसला दिया, वो खुद मौके पे आई, जिनसे हमको उम्मीदें थी वो तो नहीं आए। उनके लोगों ने सिर्फ राजनीति की सियासत की और अपने जो है विद्वेष की भावना से उन लोगों ने काम किया। लेकिन आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी उस वक्त आके हम लोगों के ज़ख्म पे मरहम लगाने का काम किया, हमें हौसला देने का काम किया था। जिस तरह से देखा जा रहा है कि वहाँ मौजूदा विधायक का बहुत विरोध है, तो उस तरह से किस तरह से देखते हैं आप अपना जीत? देखिए, आम जन, अब तो मैं नामांकन कर चुका हूँ, जनता के बीच में, जनता की अदालत में फैसला होना है। विधायक ने 5 साल में जो किया है वो उसे काटेंगे और जिस तरीके की चीज़ें सामने देखने को मिली, पहली बार उत्तर प्रदेश का शायद इतना कोई बहादुर विधायक होगा जो माँ बहनों को पीटता हुआ देखे और पीट दे के भाग जाए, तो ये बहुत शर्मनाक था।